हाँ जी, अगर आप एक सीए स्टूडेंट है तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। इस वीडियो का टॉपिक है व्हाई आईसीआई इज प्रिपेयरिंग टफ एग्जाम्स। पहले के मुकाबले अगर आप देखें तो पहले भी आईसीआई टफ एग्जाम्स देता था, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब नई बात क्या आ गई है वो मैं बताता हूं। जैसे जिन बच्चों ने अभी एएफएम का पेपर दिया होगा वो सभी बच्चे जानते हैं कि वो पेपर 3 घंटे में करने लायक नहीं था। वो क्वेश्चंस सारे एक ही एग्जाम में भर देने के जैसा कोई भी तरीका नहीं था बच्चों को ऐसे सरप्राइज करने का। पहले भी पास्ट में ऐसे टफ पेपर आते रहे हैं, 5 साल पहले, 10 साल पहले, हर बार आता है। हर पेपर में कोई ना कोई पेपर ऐसा आता था हर अटेम्प्ट में जिसमें बच्चों को बड़ी परेशानी होती थी, इवन पास होने के भी वादे होते थे, जो कि एक प्रोफेशनल कोर्स में ठीक है। लेकिन जब भी इससे पहले ऐसा हुआ है तो पहले और अब के मुकाबले क्या होता था, अगर कोई भी पेपर बहुत ज्यादा टफ बना दिया उन्होंने, मतलब ऐसा पेपर विच इज इम्पॉसिबल टू स्कोर 60 प्लस और इवन 50 प्लस इन दैट, तो वो क्या करते थे, वो ग्रेस मार्क्स जेन्युइनली देखे थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है मार्कशीट्स में ग्रेस मार्क्स मिलते हुए। मतलब बच्चों की मार्कशीट में 28 मार्क्स थे, लेकिन जब उसकी मतलब जो आंसर शीट थी उसमें 28 मार्क्स थे और रिजल्ट में 42 मार्क्स, रिजल्ट में 50 मार्क्स, रिजल्ट में 40 मार्क्स। कई बार मैंने ऐसे देखा। लेकिन लेटेस्ट में मैं क्या देख रहा हूं, पिछले 2 अटेम्प्ट से क्या कर रही है आईसीआई, अननेसेसरी डिफिकल्ट पेपर बना रही है पहली चीज तो। उसके बाद अज्यूम किया जाता है कि उसकी चेकिंग आसान की जाएगी, उसकी चेकिंग जो है वो इजी की जाएगी। तो ना तो ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं, ना ही चेकिंग इजी कर रहे हैं। अगर आप मैं सही बात बताऊं तो ना ही चेकिंग इजी कर रहे हैं, चेकिंग भी डिफिकल्ट कर रहे हैं। पिछली बार ऐसा टेक्स्ट के पेपर के साथ हुआ था जो कि बहुत ही लेंथी पेपर बनाया था उन्होंने। अब बच्चों का नेक्स्ट पेपर टेक्स्ट ही है। मेरा आपको सजेशन है बेटा, पेपर टफ आने के चांसेस हैं। हर सर ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पॉजिटिव शुभ शुभ सोचना चाहिए, लेकिन सच में ऐसा है। और जो भी बच्चे पेपर को चाहते हैं कि अपना पेपर बच जाए तो उनके लिए मेरी क्या एडवाइस है, एक चैप्टर है आपका टीडीएस और टीसीएस वाला, एक चैप्टर है आपका पीजीबीपी वाला और एक चैप्टर है आपका कैपिटल गेन वाला। बेटा ये 3 चैप्टर से आप बच के रहिएगा, क्योंकि जब जब इंस्टीट्यूट ने मुश्किल क्वेश्चन बनाया है इन चैप्टर से बनाया है कि बच्चों को समझ में ही नहीं आ रहा कि कौन कहां से हो रहा है। तो टीडीएस टीसीएस को डिटेल में जाके पढ़ना है, उनके रेट्स को अच्छे से याद करना है, सभी डेट और उनके रेट कब एप्लीकेबल होगा कब एप्लीकेबल नहीं होगा। पीजीबीपी में भी कोशिश करनी है कि कोई भी प्रोविजन, जैसे मान लीजिए कोई स्पेशल प्रोविजन है 44 एडीएई वाला, स्पेशल तरीके से इनकम निकालने वाला, या एक पीएनएल का ठीक ठाक क्वेश्चन, अगर आपने कभी पीजीबीपी नहीं पढ़ा है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा पीजीबीपी के लेक्चर्स चाहिए। तो आपको रिस्पॉन्ड में एक नंबर मिलेगा, उस पर व्हाट्सअप कर देना और आपको उसके लेक्चर्स मिल जाएंगे, जिसमें 2 से 3 लेक्चर में अगर आपने कभी भी पीजीबीपी नहीं पढ़ा होगा तो आई कैन गारंटी यू आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे उससे। वो आपको व्हाट्सअप पे मिल जाएगा। चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे। अगर जितने ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे उतने ही आपको सी रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे। ये ग्रुप 2 वाले बच्चे, फाइनल वाले, फाउंडेशन वाले, सबके लिए है। तो सारे बच्चे एक चीज ध्यान रखिए, जब ग्रुप 2 वाले बच्चे तो उनको मैं स्पेशली बता दूं, आपका जो एफएम वाला पेपर होता है, एफएम एसएम वाला, एफएम में वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीजें आपसे पूछ सकते हैं। कॉस्टिंग में तो आप मैनेज कर लोगे। फिर से ऑडिट का पेपर पिछली बार बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आया, तो आई वुड रिकमेंड यू कि ऑडिट को अच्छे से ध्यान देना। ग्रुप 1 में एक ही पेपर बचा है, फाइनल का तो भाई आ गया, एएफएम आ गया। मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा ऐसा कोई खराब पेपर करने वाले हैं। तो क्या पास्ट में ऐसा हुआ है आईसीआई ने डिफिकल्ट पेपर दिए हैं? आंसर इज यस। लेकिन पास में इजी चेकिंग भी हुई है, पास में ग्रेस मार्क्स भी मिले हैं, पास में बच्चों को प्रमोट भी किया गया है अगर बहुत ही ज्यादा पेपर मुश्किल आता है। लेकिन इस बार मुझे लगता नहीं है इस बार भी ऐसा होगा। तो कोई भी बच्चा जिसके पेपर डिफिकल्ट जा रहे हैं इस उम्मीद में ना बैठे कि आईसीआई लीनियंट चेकिंग कर देगी। आई वुड रिकमेंड यू हाईली कि जैसे ही पेपर एग्जाम हो जाए अपनी तैयारी दोबारा से शुरू कर दीजिएगा। अगर बहुत ही ज्यादा खराब गया है, आईसीआई आपको जो है ये एक्स्ट्रा मार्क्स और ग्रेस मार्क्स इस बार नहीं देने वाली है। पिछले अटेम्प्ट में नहीं दिया था बच्चे को। अगर किसी बच्चे को मिले हैं नीचे प्लीज कमेंट कर देना ताकि वो होप में रहे। अदरवाइज मेरे जितनी नॉलेज है उसमें नहीं मिला है। तो आई वुड रिक्वेस्ट आईसीआई की ऐसा ना करे। हालांकि डिमांड एंड सप्लाई का रूल है, बहुत ज्यादा डिमांड जब तक नहीं होगी मार्केट में, क्योंकि मतलब थोक के भाव में बहुत सारे हमारे पास चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अवेलेबल है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक नॉर्मल व्यक्ति क्या 5-5, 10-10 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि जिनके लिए जॉब ढूंढना अच्छी, उनकी करियर, उनके जो क्वालिफिकेशन है उसको मैच करते हुए बहुत ज्यादा टफ हो गया है। तो आईसीआई इसके लिए क्या करे, बच्चों के साथ अननेसेसरी मतलब भेदभाव कर रही है। कुछ सब्जेक्ट हटा रही है जो कि एग्जाम में रिलेवेंट है उनके फाइनल में से। तो बहुत सारे चेंजेस ऐसे कर रहे हैं जो कि आईसीआई को खुद नहीं पता अभी क्या कर रहे हैं। इसलिए फाइनल के अटेम्प्ट्स भी उन्होंने अब 3 से 2 कर दिए। इंटरमीडिएट में तो मुझे लगता नहीं क्योंकि होगा, क्योंकि वो फाइनल में कहीं ना कहीं रोक लेंगे। तो सप्लाई फाइनल से होती है, तो सप्लाई मार्केट में बंद करने के लिए उन्होंने फाइनल के 2 अटेम्प्ट्स करना चालू कर
दिया है, पेपर को मुश्किल बनाना शुरू कर दिया ताकि मार्केट में फिर से उनकी जो सप्लाई है वो कम हो सके, डिमांड बढ़ सके और ये प्रोफेशन की वैल्यू को बचा सके, जो कि इनकी लैक ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ फेलियर को दर्शाता है। तो मेरी आपसे सजेशन यही है कि जिन भी बच्चों के पेपर जो है खराब जा रहे हैं, हताश ना हो, निराश ना हो। आपकी तैयारी में बेटा कोई गलती नहीं है, गलती आईसीआई की साइड से है। बहुत सारे बच्चों की तैयारी में भी गलती होती है, लेकिन ऐसे बच्चे जो जेन्युइनली तैयारी करते हैं उनको मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है बेटा कि आप अगर पेपर खराब जा रहे हैं तो दोबारा से उठ के तैयारी पे लग जाइएगा। हो सकता है आईसीआई को अकल आ जाए, अगर ग्रेस मार्क्स मिल गए तो बहुत अच्छी बात है। टेक्स्ट को पेपर के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। पेपर मुश्किल आएगा तो उठा के देख लेना, इन्हीं 3 चैप्टर से मुश्किल बना जाएगा, अदरवाइज पेपर में आपको कोई दम नहीं दिखेगा। जीएसटी वगैरह में कभी भी ऐसा पेपर नहीं बनाया जाता जिसमें आप सॉल्व नहीं कर सकते, इनकम टैक्स में बनाया जा सकता है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। आई एम अ वेल विशर ऑफ योर्स। कोई भी नीड चाहिए आपको टैक्स में किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, नीचे जस्ट कमेंट कर दीजिएगा, आपको एक नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, उस पर आप जाके आपको काफी सारी चीजें मिल जाएंगी। मिलता हूं आपसे अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। जिसका भी पेपर खराब गए हैं तो बेटा मैं आपके साथ हूं, आगे जाके कुछ भी हेल्प चाहिए कि मिलेगी आपको, मेहनत करते रहेगा, कभी ना कभी तो मिल ही जाएगी। थैंक यू सो मच।